मैं डीएमसीएच हूँ। मुझ तक आने से पहले ज़रा मेरे हालात से वाकिफ़ हो जाइए, क्योंकि मैं आपका इलाज करने में समर्थ नहीं हूँ। मैं खुद बीमार हूँ। चारों ओर पसरी गंदगी, मेरे कैंपस में घूमते जानवर, मेरे सबसे बड़े अस्पताल होने की छवि पर एक बदनुमा धब्बा है। वो अलग बात है कि मेरी बिल्डिंग के अंदर सरकारी ड्यूटी बजा रहे कर्मचारियों के कपड़े साफ हैं, उनके घर चमचमा रहे हैं, उनके बच्चों का जीवन ठाठ से कट रहा है। मेरे यहाँ काम करने वाले लोगों के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, जिसका इस्तेमाल वो मरीजों का इलाज करने के दौरान भी करते रहते हैं। उनके घर पर सारी सुविधाएं मुहैया हैं। उनके संबंधियों का इलाज मेरे ही यहाँ बड़े आराम से सारी सुविधाओं के बीच होता है, लेकिन गरीब परिवार के इलाज में लापरवाही कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। मुझ पर कई गंभीर आरोप लगते आ रहे हैं। आरोप मरीजों को ठीक सुविधा नहीं देने का है। आरोप इलाज में लापरवाही कर कई मरीजों की जान ले लेने का है। आरोप शिशु वार्ड में नवजातों को मार देने का है। लेकिन इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है। गलती सरकारी सिस्टम की है। गलती हमारे यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों और डॉक्टरों की है। मैं तो बस कुछ ईंट और पत्थरों से बनी बिल्डिंग हूँ, जो दिन रात सरकारी कुव्यवस्था की मार झेल रही हूँ। डॉक्टरों और नर्सों की लापरवाही का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ता है। भला इसमें मेरी क्या गलती है? दोष सरकार का है, दोष सरकारी सिस्टम का है, दोष मेरे यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों का है, और बदनामी मुझे उठानी पड़ रही है। आप ही बताएं मैं क्या करूं? मैं तो खुद भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हूं। रोज मुझे वो दृश्य देखना पड़ता है जिसे देखकर आप कांप उठेंगे। लेकिन हमारे यहाँ काम कर रहे कर्मचारियों की मानवता रोज होती मौतों के बाद भी नहीं जागती है। तो इसमें मेरी क्या गलती है? रोज इलाज में होती लापरवाही से होने वाली मौतों से मैं चिंतित हूँ, लेकिन उससे ज्यादा सरकार के एम्स बनाने के फैसले पर मुझे हंसी आती है, क्योंकि जिस सरकार से आज तक मेरी हालात नहीं सुधर पाई, वो क्या खाक एम्स बनाकर मरीजों को सुविधा दे पाएगी? ये सब राजनीतिक खेल है और मैं उसका शिकार हो गया हूँ। सरकारी दावों के बीच रोज पिसता जा रहा हूँ, और अब नौनिहालों की मौतों को सहने की क्षमता मुझ में नहीं बची है। न जाने कैसे यहाँ के डॉक्टर, नर्स और सत्ता में बैठे लोग इस मौत के खेल को बड़े आराम से देख पा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने वादा 60 दिनों में सभी सरकारी अस्पतालों को सुधारने का किया है, लेकिन मेरी विनती है तेजस्वी यादव से, मानिए तब तक बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि बिहार में 38 जिले हैं और हर रोज अगर ऐसे ही 2 नवजातों की मौतें एक अस्पताल में होंगी तो 60 दिनों के आंकड़े कितने हो जाएंगे, इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। और इन सब मौतों के जिम्मेदार आप होंगे। मैं तो एक बिल्डिंग हूँ, फिर भी इतनी शर्मिंदा हूँ। आप तो फिर भी एक इंसान हैं और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इस व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी आपकी है, जिसमें अब तक आप पूरी तरह विफल हैं। क्योंकि सिर्फ देर रात सरकारी अस्पतालों का जायजा ले लेने से काम नहीं चलेगा। आप धरातल की तस्वीरें बदलने की ओर कदम बढ़ाइए, वरना सब तबाह हो जाएगा। क्योंकि सरकारी अस्पतालों के कर्मचारियों की ठाठ रहेगी और सभी अस्पताल बदनाम हो चुके रहेंगे। लोग इस सरकारी बिल्डिंग को देखकर दहशत में रहेंगे। इसलिए व्यवस्थाओं को ठीक करवाइए और एक बार फिर बिहारियों का विश्वास बढ़ाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 111। न्यूज़ 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।